अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इबरत और नसीहत से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद शहर अपनी अजमत के उरूज पर था। बाजार रौनक से भरे हुए थे, कारवां आते जाते रहते थे और तिजारत का दौर दौरा था। इसी शहर में एक नेकदिल ताजिर इस्माइल रहते थे। यह कहानी एक ऐसे भाई की है जिसने लालच में आकर अपने मासूम भाई को मौत के मुंह में ढकेल दिया, लेकिन अल्लाह की तदबीर आगे थी। इस्माइल साहब के दो बेटे थे, उमर और सलीम। उमर बड़ा बेटा था, समझदार और होशियार, जबकि सलीम छोटा बेटा, महज 10 साल का, मासूम और दिल का साफ था। दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीब थे और अपने वालिद की दुकान पर मदद करते थे। इस्माइल की तिजारत पूरे बगदाद में मशहूर थी। कीमती कालीन, खुशबूदार इत्र और नायाब रेशमी कपड़ों की उनकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उनकी ईमानदारी और अच्छे सुलूक की वजह से लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे। इस्माइल अपने बेटों को अक्सर नसीहत करते, बेटो, रिज़्क अल्लाह देता है, हमारा काम सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से कारोबार करना है। कभी भी किसी का हक न मारना और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना। दोनों भाई शाम को वालिद के साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनते। उमर तिजारत के बारे में सीखना चाहता था, जबकि सलीम को सफर और दूसरे मुमालिक की कहानियां पसंद थीं। इस्माइल दोनों को बड़े प्यार से सुनते और सिखाते। एक रात इस्माइल को अचानक सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ। घर वालों ने फौरन हकीम को बुलाया, मगर तकलीफ बढ़ती गई। इस्माइल ने महसूस किया कि उनका वक्त करीब है, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया। मेरे बेटो, मेरा वक्त आ गया है, इस्माइल ने कमजोर आवाज में कहा। मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद, दुकान और माल बराबर तकसीम करके जा रहा हूं। एक दूसरे का ख्याल रखना और कभी भी आपस में झगड़ा मत करना। फिर इस्माइल ने उमर का हाथ पकड़ा। उमर, तुम बड़े हो, सलीम अभी बच्चा है, उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वह मासूम है और दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता, उसका साथ कभी न छोड़ना। इस्माइल ने सलीम के सर पर हाथ रखा। सलीम, हमेशा नेक काम करना और अपने बड़े भाई की इज्जत करना। उमर तुम्हारा ख्याल रखेगा। सलीम की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने अब्बू का हाथ चूमा। उसी रात कलिमा पढ़ते हुए इस्माइल इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरा मोहल्ला जनाजे में शरीक हुआ, क्योंकि इस्माइल सबके महबूब थे। सलीम अपने वालिद की कब्र पर बैठकर बहुत रोता रहा। उमर उसे समझाता रहा। वालिद की वफात के बाद उमर ने दुकान की बागडोर संभाल ली। शुरू में उसने सलीम का खूब ख्याल रखा, उसे अच्छा खाना खिलाया, नए कपड़े दिलवाए और रात को उसे कहानियां सुनाई, जैसे उनके वालिद किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उमर के दिल में एक अजीब सी बात घर करने लगी। जब भी वह अपनी दौलत को देखता, उसे ख्याल आता कि अगर सलीम न होता तो यह सारी जायदाद सिर्फ उसी की होती। रात को उमर को नींद नहीं आती। वह सोचता रहता कि सलीम बड़ा होकर अपना हिस्सा मांगेगा। काश सलीम कहीं चला जाता तो सारी दौलत सिर्फ मेरी होती। यह लालच धीरे धीरे उसके दिल में जहर की तरह फैलने लगा। एक दिन उमर के जहन में एक शैतानी ख्याल आया, अगर सलीम गुम हो जाए तो क्या होगा? अगर वह मर जाए तो? नहीं, वह अपने भाई को अपने हाथों से तो नहीं मार सकता, लेकिन उसे कहीं दूर छोड़ आना। यह ख्याल उसके दिमाग में घूमने लगा। एक दिन सलीम घर पर अकेला बैठा था, रो रहा था। उमर ने पूछा, क्या हुआ मेरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? सलीम ने जवाब दिया, अब्बू की याद आ रही है, मुझे उनकी कब्र पर जाकर दुआ करनी है। उमर के दिल में अचानक एक शैतानी मंसूबा कौंधा। वह मुस्कुराया, ठीक है मेरे भाई, कल सुबह हम अब्बू की कब्र पर जाएंगे, मगर वह बहुत दूर है, हमें सहारा से होकर जाना होगा। तुम तैयारी कर लो, हम सवेरे निकलेंगे। अगली सुबह सलीम बहुत खुश था। उसने अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ा और दोनों शहर से बाहर निकल गए। उमर ने अपने साथ सिर्फ थोड़ा सा खाना और पानी लिया था, जो सिर्फ उसके लिए काफी था। दोनों चलते गए, शहर पीछे छूट गया, सब्ज खेत पीछे रह गए और आगे सिर्फ रेत के टीले नजर आने लगे। सलीम ने पूछा, भाई हम कहां जा रहे हैं? कब्रिस्तान तो दूसरी तरफ है। उमर के चेहरे पर अब मक्कार मुस्कुराहट थी। तुम फिक्र मत करो,
मैं जानता हूं कहां जाना है। सलीम को अपने दिल में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। सूरज तेज होता जा रहा था और सहरा की रेत जल रही थी। सलीम के पैरों में छाले पड़ने लगे थे, मगर वह अपने बड़े भाई के साथ चलता रहा। भाईजान, हम कब पहुंचेंगे? उसने प्यास से सूखे होंठों से पूछा। उमर ने बिना रुके कहा, बस थोड़ी देर और। उसकी आंखों में मकर चमक रहा था और वह जानबूझकर इधर उधर घूम रहा था ताकि सलीम रास्ता भूल जाए। पानी पी लो, मेरे पास बहुत है, उसने बनावटी नरमी से कहा। जब सलीम ने पानी मांगा तो उमर ने उसे सिर्फ एक घूंट दिया। अभी बहुत सफर बाकी है, पानी बचाकर पियो, उसने बहाना बनाया, जबकि अपनी थैली में उसने खूब सारा पानी छुपा रखा था। दोपहर होते होते गर्मी अपने उरूज पर पहुंच गई। सलीम की हालत बिगड़ने लगी, मगर उमर के चेहरे पर कोई अफसोस न था। वह बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। एक बड़े रेत के टीले के पीछे उमर रुक गया। तुम यहीं बैठो, मैं आसपास देखकर आता हूं कि हम कहां पहुंचे हैं, उसने कहा। सलीम थकान से चूर होकर टीले की छाया में बैठ गया। उमर टीले के पीछे छुप गया और अपना सामान संभालने लगा। उसने चुपके से सलीम की थैली से पानी की बोतल और खाने का डिब्बा भी निकाल लिया। अब वह अपने शैतानी मंसूबे को पूरा करने को तैयार था। थोड़ी ही दूर पर उमर अपने ऊंट तक पहुंचा, जिसे उसने पहले से बांधकर छुपा रखा था। उसने लगाम थामी और पीछे देखे बिना तेजी से आगे बढ़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इधर सलीम इंतजार करता रहा। सूरज ढलने लगा, मगर उमर वापस ना आया। भाई भाई, वह पुकारता रहा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सिसकारी मिली। अंधेरा छाने लगा। सलीम डर और तन्हाई में टीले पर चढ़ा ताकि दूर तक देख सके। चारों ओर बस रेत के टीले थे, न कोई इंसान, न कोई रास्ता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे यकीन न आता था कि उसका भाई उसे छोड़ सकता है। शायद वह रास्ता भटक गए हों, उसने खुद को दिलासा दिया, मगर दिल जानता था कि हकीकत कुछ और है। रात गहरी हो गई और ठंडी हवा चलने लगी। सलीम प्यास और भूख से बेहाल होने लगा। उसने जेबें टटोली तो सुबह के नाश्ते से बची एक सूखी रोटी का टुकड़ा मिला। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद और सितारे रोशन थे। या अल्लाह, मुझे बचा ले, उसने दुआ की। मैं अपने अब्बू के पास जाना चाहता हूं। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात सलीम को नींद न आई। सांपों और बिच्छुओं का डर, प्यास की तड़प और भाई के धोखे का गम उसे तोड़ रहा था। फज्र से पहले उसने चलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ उमर शहर पहुंच चुका था। उसने घर वालों से झूठ कहा। सलीम को दूसरे शहर में चाचा के पास छोड़ आया हूं, वह वहां तालीम हासिल करेगा। लोगों ने उसकी बात मान ली। अब उमर का लालच पूरा हो चुका था। सारी जायदाद और दुकान पर सिर्फ उसी का कब्जा था। मगर रात को जब वह सोने लगता, सलीम का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। सहरा में सलीम की हालत बदतर होती जा रही थी। दूसरा दिन भी गुजर गया। प्यास और भूख ने उसे निढाल कर दिया। तीसरे दिन वह एक टीले की छाया में गिर पड़ा, बेहोश। उसी वक्त सहरा से एक बदवी काफिला गुजर रहा था। काफिले का सरदार शेख नासिर अपने ऊंट पर सवार था। अचानक उसकी नजर दूर पड़े एक छोटे से जिस्म पर पड़ी। शेख नासिर फौरन ऊंट से उतरा और सलीम की तरफ दौड़ा। यह तो एक बच्चा है और अभी जिंदा है, उसने कहा और उसके होंठों पर पानी डाला। सलीम ने आहिस्ता से आंखें खोलीं। उसके होंठ कांप रहे थे। शेख नासिर ने उसे थामते हुए कहा, बेटा, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? यह मौत का सहारा है। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेबसी से कहा, मेरे भाई ने मुझे, और उसकी आवाज टूट गई। फिर वह बेहोश हो गया। शेख नासिर सलीम को अपने काफिले में ले आए। काफिले की औरतों ने बच्चे की देखभाल की, उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया। 2 दिन तक सलीम बेहोशी में रहा। जब होश आया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। सलीम को पूरा होश आया तो शेख नासिर ने उसका हाथ थामते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम सहरा में अकेले कैसे आ गए? सलीम फूट फूट कर रो पड़ा और अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसके भाई ने उसे धोखा देकर मौत के मुंह में छोड़ दिया। अब मेरा कोई नहीं है, वह रोते हुए बोला, न घर न खानदान।
शेख नासिर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अल्लाह की कसम, ऐसा जालिम भाई सजा पाएगा। उसने सलीम के सर पर हाथ रखा। फिक्र मत करो, आज से तुम मेरे बेटे हो और यह काफिला तुम्हारा घर है। सलीम सोच में पड़ गया। अगर वह घर लौटा तो उमर क्या करेगा? शायद फिर से उसे मारने की कोशिश करे। उसने दिल में तय कर लिया कि वह अपनी एक नई पहचान बनाएगा। उसने शेखा नासिर से कहा, मेरा नाम सलीम है, लेकिन अब से लोग मुझे यासिर के नाम से जाने। मैं अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाना चाहता हूं। मुझे एक नई शुरुआत चाहिए। शेख नासिर मुस्कुराया। यासिर अच्छा नाम है। आज से तुम शेख नासिर के बेटे यासिर हो। फिर उसने काफिले वालों से कहा कि यह लड़का अब उनका साथी है और सब इसकी इज्जत करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में यासिर ने बदवी कबीले की जिंदगी सीखनी शुरू की। ऊंट चराना, खेमे लगाना और रास्ते तलाश करना, यह सब उसके लिए नया था और शुरू में बहुत मुश्किल भी। कई बार यासिर से गलतियां होती। कभी ऊंट हाथ से निकल जाता, कभी खेमा गिर जाता, तो कभी वह रास्ता भूल जाता। कबीले के कुछ लोग उस पर हंसते और कहते कि यह शहरी लड़का कभी उनके जैसा नहीं बन पाएगा। मगर यासिर हार मानने वाला नहीं था। जब भी वह गिरता, उठकर फिर कोशिश करता। रात को सब सो जाते तो वह आसमान की तरफ देखकर दुआ करता, या अल्लाह मुझे सब्र दे और मुझे ताकत दे। शेख नासिर ने यासिर की मेहनत और लगन देखी। उसने खुद यासिर को सिखाना शुरू किया, तिजारत के उसूल, सहरा में रास्ता पहचानने के तरीके और काफिलों का इंतजाम। एक रात काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। सब घबरा गए, मगर यासिर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फौरन एक चाल सोची और पास के जंगल में आग लगाकर शोर मचा दिया कि फौज आ रही है। यासिर की चाल कामयाब रही। डाकू यह समझकर भाग गए कि फौज पहुंच गई है। शेख नासिर और पूरा कबीला यासिर की बहादुरी पर हैरान रह गया। शेख नासिर ने कहा, आज तुमने हमारा सब कुछ बचा लिया। तुम सच में मेरे बेटे हो। यासिर की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। 4 साल गुजर गए। यासिर अब 14 साल का हो चुका था, कद में लंबा, मजबूत और होशियार। सहरा में रास्ते तलाश करने की उसकी काबिलियत मशहूर हो गई थी। 2 साल और बीते और यासिर का नाम और दूर तक फैल गया। बदवी कबीले उसे सहारा का बादशाह कहने लगे। उसका काफिला बगदाद, दमिश्क और काहिरा तक जाता और कीमती सामान की तिजारत करता। एक दिन शेख नासिर ने कहा, यासिर तुम मेरा फख्र हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में अभी भी पुराना जख्म है। क्या तुम कभी अपने माजी से बदला लेना चाहते हो? यासिर ने गहरी सांस ली। उसने अब तक अपने काफिले को बगदाद नहीं जाने दिया था। उसे उमर से मिलने का डर था। अब्बू, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है, मगर कभी कभी मेरे भाई का चेहरा याद आ जाता है। शेखा नासिर ने यासिर को गले लगाया। बेटा, अल्लाह ने तुम्हें किसी मकसद के लिए बचाया है। शायद वह मकसद बदला नहीं, बल्कि कुछ और हो, मगर फैसला तुम्हारा है। कुछ दिनों बाद एक ताजिर काफिले में आया और बताया कि बगदाद में इस्माइल की दुकान उजड़ चुकी है। उमर ने सारी जायदाद जाया कर दी है और अब वह मुफलिस होता जा रहा है। यह सुनकर यासिर के दिल में एक ख्याल आया। उसने तय किया कि वह बगदाद जाएगा, अपनी असली पहचान छुपाकर। उसने शेखा नासिर को अपना इरादा बताया, मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। यासिर के बगदाद पहुंचने का फैसला आसान नहीं था। 10 साल बाद अपने शहर लौटना और अपने धोखेबाज भाई का सामना करना, उसका दिल कांप रहा था। मगर उसने हिम्मत बांधी और अपने सबसे बड़े काफिले के साथ सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में यासिर को खबर मिली कि बगदाद में सख्त कहत पड़ा हुआ है। लोग भूख से मर रहे हैं और पानी के लिए तड़प रहे हैं। यह सुनकर उसका दिल बेचैन हो गया और वह सोचने लगा कि कहीं उसका पहुंचना बहुत देर से तो नहीं हो गया। जब काफिला बगदाद के करीब पहुंचा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। वह शहर जो कभी रौनक से भरा रहता था, अब वीरान लग रहा था। बंद दुकानें, थके हुए चेहरे और रोते हुए बच्चे देखकर यासिर की आंखें भर आईं। यासिर ने शहर की सरहद पर काफिला रुकवाया और अपने साथियों से कहा कि यहीं खेमे लगाए जाएं। उसने हुक्म दिया कि उनके पास मौजूद अनाज, पानी और दवाइयां शहर वालों में बांटी जाए।
अगले ही दिन यासिर ने शहर में ऐलान करवाया कि सहरा से आए काफिले की तरफ से मुफ्त खाना और पानी मिलेगा। भूखे और प्यासे लोग टूट पड़े और यासिर ने सबको भरपेट खिलाया। मगर उसके दिल का असली मकसद अपने भाई उमर का पता लगाना था। पूछताछ करने पर उसे मालूम हुआ कि उमर की हालत बहुत खराब है। उसकी दौलत खत्म हो चुकी है और वह अब एक टूटे हुए मकान में रहता है। यासिर चुपचाप उस गली में पहुंचा जहां कभी उसका घर हुआ करता था। अब वहां वीरानी छाई हुई थी। उसने दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ा और कमजोर आदमी सामने आया। यह उमर था, जिसे गरीबी ने पहचान में न आने लायक बना दिया था। उमर यासिर को पहचान न सका, क्योंकि अब यासिर एक जवान आदमी था, दाढ़ी वाला और रौबदार। घबराकर उमर ने पूछा कि वह कौन है। यासिर ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा कि वह एक ताजिर है। यासिर ने घर के अंदर नजर दौड़ाई तो वहां कुछ भी न था, न सामान और न सुख चैन। उसने पूछा कि वह कैसे गुजारा करता है। उमर ने आह भरकर बताया कि कभी वह बहुत अमीर था, मगर अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ खो बैठा और अब भीख मांगता है। यह सुनकर यासिर के दिल में दर्द उठने लगा। वह बदला लेने आया था, मगर अब उसे लगा कि उमर पहले ही अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। उसका दिल उलझन में पड़ गया। उस रात यासिर ने देर तक दुआ की और अल्लाह से रास्ता दिखाने की फरियाद करता रहा। उसका दिल जख्मी था, मगर वह जुल्म नहीं करना चाहता था और सारी रात बेचैनी में गुजरी। अगले दिन यासिर ने एक खामोश फैसला किया। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इस्माइल की सारी पुरानी जायदाद चुपचाप वापस खरीद ली जाए और किसी को पता न चले कि इसके पीछे कौन है। कुछ ही दिनों में दुकान, घर और जमीन सब फिर से यासिर के कब्जे में आ गए। मगर उसका दिल अब भी सुकून में न था, क्योंकि वह तय नहीं कर पा रहा था कि उमर को माफ करना सही होगा या नहीं। शहर में यह खबर फैल गई कि कोई अमीर ताजिर पुरानी वीरान जायदादें खरीद रहा है और इस्माइल की सारी मिल्कियत उसी के नाम हो गई है। यह बात उमर तक भी पहुंच गई। उमर बदहवास हालत में यासिर के खेमे में पहुंचा। उसे जरा भी एहसास न था कि सामने उसका छोटा भाई खड़ा है। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह इस्माइल का बेटा है और उसे कोई काम दे दिया जाए। यह सुनते ही यासिर का दिल जोर से धड़कने लगा। सामने वही शख्स था जिसने उसे मौत के मुंह में छोड़ दिया था। उसके हाथ कांप गए और आंखों में आंसू भर आए। उसी लम्हे यासिर के दिल में कुछ टूट गया। नफरत, गुस्सा और दर्द सब बहता चला गया। उसे एहसास हुआ कि इंतकाम की आग में जलने से कुछ हासिल नहीं होता। यासिर ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वह उमर को माफ करेगा, मगर उसे सबक जरूर सिखाएगा। उसने उमर से कहा कि वह अगले दिन दुकान पर आए, उसे काम दिया जाएगा। अगले दिन उमर ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसने अपने भाई सलीम को धोखा दिया, सहरा में छोड़ दिया और फिर अपनी सारी दौलत बर्बाद कर दी। वह फूट फूट कर रो पड़ा और माफी मांगने लगा। यासिर के दिल में उम्मीद की एक किरण जग उठी। उसने तय कर लिया कि अगला दिन सच्चाई सामने लाने का दिन होगा, जब वह उमर को बताएगा कि वह कौन है, और तब असली इम्तिहान शुरू होगा। अगला दिन आया। सूरज निकलने से पहले यासिर उठ गया, नमाज पढ़ी, फिर खुद से कहा कि आज वही दिन है। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और इस्माइल की पुरानी दुकान पहुंचा, जिसे उसने दोबारा सजा दिया था। दुकान की दीवारों पर इस्माइल की तस्वीर लगी थी। यासिर ने अपने वालिद की तस्वीर देखी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने दिल ही दिल में कहा कि अब्बू, आपकी दुकान फिर से रौनक पाएगी और आपका नाम फिर से जिंदा होगा। उमर ठीक वक्त पर दुकान पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे और नजरें झुकी हुई थीं। जैसे ही उसने दुकान में कदम रखा, वह ठहर गया। दुकान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके वालिद के जमाने में हुआ करती थी। उमर की आंखों से आंसू बह निकले। तभी पीछे से यासिर आया। उसके बदन पर सुर्ख लिबास था, सर पर अमामा और हाथ में अंगूठी चमक रही थी। उसने कहा कि अगर तुम्हारा भाई जिंदा हो तो क्या तुम उससे माफी मांगना चाहोगे? उमर ने गहरी आह भरी और कहा कि उसका भाई जिंदा नहीं हो सकता। उसने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था और अगर वह जिंदा होता तो वह उसके कदमों में गिरकर माफी मांगता। यासिर ने गहरी सांस ली और कहा कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वह जिंदा है, अगर मैं बताऊं कि अल्लाह ने उसे बचा लिया था
और अगर मैं बताऊं कि वह तुम्हारे सामने खड़ा है? उमर ने हैरानी से यासिर की तरफ देखा। यासिर ने अपना अमामा उतारा, दाढ़ी पर हाथ फेरा और अपनी बांह से कपड़ा हटाया, जहां वही निशान था जो सलीम को बचपन में लगा था। यासिर ने कहा कि मैं सलीम हूं, तुम्हारा छोटा भाई, जिसे तुमने सहरा में मरने के लिए छोड़ दिया था। उमर के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं गिर पड़ा। कांपती आवाज में उमर बोला कि यह मुमकिन नहीं है, तुम तो मर गए थे। यासिर ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे शेख नासिर ने उसे बचाया और कैसे उसने नई जिंदगी बनाई। यासिर ने कुरान की आयत पढ़ी कि तुमने अपनी चाल चली और अल्लाह ने अपनी चाल चलाई, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। तुमने मुझे मारना चाहा, लेकिन अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा। उमर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और वह भाई कहलाने के काबिल नहीं है। जो सजा दी जाए उसे मंजूर होगी। यासिर के दिल में जज्बातों का तूफान उठने लगा। क्या यह सच्चा पछतावा है या कोई और धोखा? और क्या अल्लाह उससे माफी का रास्ता चाहते हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद यासिर बोला कि वह सजा देने नहीं आया था, बल्कि यह देखने आया था कि दिल में पछतावा है या नहीं। और आज तुमने सच बोल दिया है। उमर रोते हुए बोला कि चाहे उसे सलीम कहो या यासिर, वह उसके कदमों में है और पूरी जिंदगी उसकी खिदमत में गुजार देगा। दुकान के बाहर लोग जमा होने लगे और बात आग की तरह फैल गई कि मशहूर ताजिर यासिर असल में सलीम है, इस्माइल का बेटा। यासिर ने दुकान के दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि वह उसे गुलाम नहीं बल्कि भाई बनाना चाहता है और वह माफ करने को तैयार है अगर वह खुद को माफ कर सके। उमर ने यासिर को गले लगा लिया और दोनों बहुत देर तक रोते रहे। बचपन, अब्बू, कब्रिस्तान और सहरा का वह दिन, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूम गया। यासिर ने कहा कि वह उसे अपना साथी बनाएगा और दोनों फिर से एक परिवार होंगे, मगर उसे वादा करना होगा कि वह कभी लालच में नहीं पड़ेगा। उमर ने अल्लाह की कसम खाई कि उसने सबक सीख लिया है और अब वह गरीबों की खिदमत करेगा और अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करेगा। सब लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे कि यासिर का आखिरी फैसला क्या होगा। क्या दोनों भाइयों का मेल हो पाएगा या पुराने जख्म हमेशा के लिए बाकी रहेंगे? यासिर ने उमर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं मेरे भाई। ये लफ्ज सुनते ही उमर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट गए, जैसे 10 साल की जुदाई बस एक ख्वाब थी। बगदाद के लोगों के लिए यह एक अजीब मंजर था। शहर में चर्चा फैल गई कि इस्माइल के बेटे फिर से एक हो गए हैं, लेकिन अब सलीम यासिर बन चुका है, एक अमीर ताजिर, और उमर ने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। अगले दिन यासिर ने अपने काफिले को हुक्म दिया कि सारा अनाज, सारा पानी और सारी दवाइयां शहर में बांट दी जाए। उमर हैरान हुआ कि इतनी दौलत यूं ही बांट दी जा रही है। यासिर मुस्कुराया और कहा कि दौलत लाने के लिए नहीं, बांटने के लिए होती है। लोगों की लंबी कतारें लग गईं। सबको खाना, पानी और दवाइयां मिली। यासिर खड़े होकर ऐलान करता रहा कि यह सब उसका नहीं, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह की मखलूकन के लिए है। उमर अपने भाई की अजमत देखकर हैरान रह गया। एक बूढ़ी औरत यासिर के पास आई और बोली कि बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है। यासिर ने उसके हाथ चूमे और कहा कि अम्मी, यह अल्लाह की रहमत है, मैं तो बस जरिया हूं। उमर की आंखें यह देखकर नम हो गईं। यासिर ने शहर के बुजुर्गों को जमा किया और ऐलान किया कि उसका नाम यासिर है, मगर वह इस्माइल का बेटा सलीम है। उसने कहा कि वह अपने वालिद की दुकान फिर से खोल रहा है और उसका भाई उमर उसका साथी होगा। लोग तालियां बजाने लगे। उमर ने झिझकते हुए यासिर से कहा कि वह उसके साथ कैसे काम कर सकता है, उसने तो उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यासिर मुस्कुराया और कहा कि अल्लाह ने उसे नई जिंदगी दी और अब वह अपने भाई को भी नई जिंदगी दे रहा है। 1 महीने में इस्माइल की दुकान फिर से शहर की सबसे मशहूर दुकान बन गई। अब उसका नाम इस्माइल एंड सन्स था। उमर और यासिर साथ काम करते और उनकी ईमानदारी और इंसाफ की मिसालें पूरे बगदाद में फैलने लगीं। शेख नासिर भी बगदाद आए। जब उन्होंने उमर को देखा तो पहले गुस्सा आया और बोले कि यही वह शख्स है
जिसने उनके बेटे को मारना चाहा था। यासिर ने आगे बढ़कर कहा कि अब्बू, उसने अपने भाई को माफ कर दिया है। शेख नासिर ने उमर की आंखों में सच्चा पछतावा देखा और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि जब उनके बेटे ने माफ कर दिया तो वह कौन होते हैं माफ न करने वाले। उसी दिन से उमर ने शेख नासिर को भी अपना वालिद मान लिया। अगले कई महीनों में यासिर और उमर ने मिलकर बगदाद में बहुत से काम किए। उन्होंने गरीबों के लिए लंगर खोले, मस्जिदें बनवाईं और कहत से परेशान इलाकों में पानी के कुएं खुदवाए। लोगों की जिंदगियां बदलने लगीं। एक दिन उमर ने यासिर से कहा कि वह उसे अब्बू की कब्र पर ले चले। दोनों भाई उस सही रास्ते से कब्रिस्तान गए। वहां उमर ने अपने वालिद से माफी मांगी और कसम खाई कि वह उनके नाम को रोशन करेगा। उमर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे से लालच और मकर मिट चुके थे और उनकी जगह नरमी और मोहब्बत आ गई थी। वह सबसे पहले दुकान पहुंचता और सबसे आखिर में लौटता, ये कहते हुए कि उसे बहुत कुछ पूरा करना है। यासिर और उमर हर जुमे यतीम खाने जाते, वहां बच्चों को खाना खिलाते, उनकी बातें सुनते और उनकी पढ़ाई का खर्च उठाते। यासिर कहता कि वह भी कभी यतीम था, अल्लाह ने उसे नया बाप दिया और अब वे इन बच्चों को नया घर देंगे। 1 साल गुजर गया, बगदाद से कहत खत्म हो गया और जिंदगियां फिर से आबाद होने लगीं। यासिर और उमर की दुकान से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वे उतना ही लेते जितना कोई दे सकता था, उससे ज्यादा कभी नहीं। बगदाद के खलीफा ने खुद यासिर और उमर को दावत दी। उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने इस शहर को बचा लिया है और तुम्हारा किरदार, ईमान और मोहब्बत सबके लिए मिसाल बन गए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कोई इनाम चाहिए। यासिर ने कहा कि उन्हें कोई इनाम नहीं चाहिए, बस शहर में एक मदरसा खोलने की इजाजत दी जाए जहां हर बच्चा, अमीर हो या गरीब, मुफ्त तालीम हासिल कर सके। खलीफा ने फौरन इजाजत दी और मदद का वादा भी किया। मदरसा इस्माइल के नाम से बना, जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ने लगे। यासिर वहां जाकर बच्चों को अपनी कहानी सुनाता कि कैसे अल्लाह ने उसे सहरा से बचाया और कैसे उसने अपने भाई को माफ किया। वह कहता कि नफरत से नहीं, प्यार से दुनिया बदलती है। शेख नासिर बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने यासिर और उमर को बुलाया और कहा कि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, मगर इन दोनों भाइयों का मिलन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौजज़ा है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भाई का हक सबसे बड़ा होता है। सिला रहमी इस्लाम का अहम हिस्सा है और माफी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें और सुनहरी किस्से को सब्सक्राइब करें।